हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपके फैमिली वाले होंगे। हम 12th क्लास के अंदर जो चैप्टर 4 कर रहे थे, आज उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आज हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नाम है एम्पियर सर्किट लॉ। इस लॉ की इंपॉर्टेंस ये रहेगी कि हम इसके बाद जितने भी टॉपिक कवर करेंगे ऑलमोस्ट इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, यानी एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन होगी। So what Ampere circuit law states and how to prove it? Let's start. Ampere circuit law it states that the line integral of magnetic field B over a closed loop or circuit in a vacuum is always equals to mu naught times the current enclosed by it. स्टेटमेंट जो कह रही है उस स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकली यहां लिखा है B डॉट DL, यानी जो लाइन इंटीग्रल है डीएल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, अगर यहाँ लाइन इंटीग्रल मैंने लिखा है तो डीएल लेंथ के अलोंग, और अगर सरफेस इंटीग्रल लिखा होता तो बी डॉट डीएस लिखा होता सरफेस के अलोंग, ठीक है। बट ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। यहाँ पे मैंने एक क्लोज लूप बनाया है, क्लोज कर्व बनाई है मैंने इंटीग्रेशन साइन के ऊपर, जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज लूप को। ओवर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स दी करंट, यानी वैक्यूम के अंदर अगर वो है तो म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और आई आपको पता है करंट है। ये हमें प्रूव करना है। सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये है उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये है उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये आर डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कर्लिंग फिंगर्स विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ऐसे शो कर दी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी, और इसी के ऊपर मैंने एक डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, डीएल, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक साइकिल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये हमें अच्छे से पता है। अब हमें मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है, देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड around this conductor is in the form of concentric cycles, ठीक है, कंसेंट्रिक साइकिल में होगा एज शोन इन फिगर। सो देखिए यहां पे मैंने डीएल एलिमेंट जो कंसीडर किया, ये जो क्लोज कर्व्स बन रही हैं, इन क्लोज कर्व्स के ऊपर हमने एक छोटी सी लेंथ कंसीडर की जिसकी डायरेक्शन सेम है जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लोज कर्व के ऊपर कैसे शो करेंगे, जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, बस टेंजेंट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द लाइन integral of magnetic field B over closed loop, over closed loop, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये क्लोज लूप हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ में, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा, इसको ये प्रूव करेंगे कि म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। इसको हम जनरली लिख कैसे सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज बी
डी एल डॉट प्रोडक्ट है तो कोस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, ठीक है, यही लिख देते हैं। और वो है कितना, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो डेफिनेटली जीरो होगा। सो बी डी एल कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस 0 यानी 1 हुआ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी इंटू डी एल। अब आपको यह भी पता है, हमने पहले पढ़ लिया था कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है। ये स्ट्रेट कंडक्टर है और स्ट्रेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे हमने मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट किया था वो था B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें जाकर के आप पहले प्रीवियस के लेक्चर देखिए, ये 5th लेक्चर है। सो बी की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट करूं तो बी की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू डी एल। ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसको मैं बाहर रख सकता हूं। कांस्टेंट फैक्टर है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन हम करते हैं ओवर ए क्लोज सर्फेस। डीएल कंपोनेंट आपने कंसीडर किया था इस क्लोज लूप के ऊपर। सो इन डीएल कंपोनेंट्स को हम ऐड करते चले जाएं तो डेफिनेटली ये जो क्लोज लूप बन रहा है इसकी सर्क्यूफेरेंस आएगी विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल गिव्स 2 पाई आर, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं अगेन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, और 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, सो इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, जो हमें प्रूव करना था। सो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आप कहां से स्टार्ट हुए थे, लाइन इंटीग्रल से स्टार्ट हुआ था। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B ओवर ए क्लोज लूप, B डॉट डीएल ओवर ए क्लोज लूप हम लेके चले थे, और वो किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइल्स हैं एक साथ में, उनका मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना हो, सोलेनॉइड हो, टोरॉइड हो, उनसे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ आपको समझ आ गया होगा। अगर एम्पियर सर्किट लॉ समझ आ गया तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। ये चेक करते हैं कि अगर आपको ये गिवन है तो क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। चलो करके देखते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, यस देखिए हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू, एज यू नो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ अभी हमने स्टडी किया है, B डॉट डीएल विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ओके। सेम यही स्ट्रेट कंडक्टर है, B और DL both are acting in same direction, so we can say that B DL cos of 0 डिग्री। cos 0 क्यों लिया, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो cos ऑफ थीटा आ रहा था, ठीक है। और cos थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड और DL एलिमेंट both are acting in same direction, so we can say that B DL cos of 0। cos 0 कितना होता है भाई, cos 0 हमारा होता है 1 इक्वल टू म्यू नॉट आई भी चल रहा है इधर हमारे पास, ये अब हमें पता है।
और इसको हम लिख सकते हैं B इंटू डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और B आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो म्यू नॉट आई B इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कैसे कैलकुलेट किया था, ये होगा हमारा 2 पाई आर विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और जो B मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। सो इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो एम्पेयर सर्किट लॉ, और ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही छोटा लेक्चर है, छोटे लेक्चर के अंदर ही हमने इनको कवर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हम सोलेनॉइड टोरॉइड के बारे में स्टडी करेंगे, क्या होता है सोलेनॉइड और टोरॉइड, ठीक है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड हम अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मेरा लेक्चर सच में आपको समझ आ रहा है और आपका सिलेबस में अच्छे से कवर करवाने में आपके लिए हेल्पफुल हूं, तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लोगों को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेशन जरूर दीजिए। आपके वैल्यूएबल जो कमेंट है वो जरूर डालिए, जैसा आपको लेक्चर लगता है। कोई टॉपिक अगर फिर भी नहीं समझ आता, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो प्लीज मेरे पास व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9896530903 पर। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।